सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म। बच्चों ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि सेल वॉल जो होती है ना वो प्रोटोप्लास्ट सिक्रेट करता है। ऑल आर फिजियोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन एक्सेप्ट इंसुलिन। इंसुलिन एक्टिव होती है बच्चों, कैरेटिन इनएक्टिव प्रोटीन होती है। प्रोरेनिन, बच्चों प्रोरेनिन ना रेनिन की इनएक्टिव फॉर्म है, मतलब रेनिन जो है वो एक एक्टिव प्रोटीन होती है, लेकिन जो रेनिन होती है ये इनएक्टिव प्रोटीन है, तो ये भी हम गलत हो गया। कोलेजन, कोलेजन भी इनएक्टिव होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? इंसुलिन। इंसुलिन जो है हमारी एक एक्टिव प्रोटीन है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कैरेटिन, इंसुलिन, पेप्सिन, हेमोग्लोबिन। गलत। बीटा प्लेटेड शीट, पेप्सिन, कैरेटिन, हेमोग्लोबिन। बीटा प्लेटेड शीट, पेप्सिन, कैरेटिन, हेमोग्लोबिन। गलत। कोलेजन, कैरेटिन, बेटा प्लेटेड शीट और पेप्सिनोजेन। इंसुलिन, बीटा प्लेटेड शीट, पेप्सिन एंड हीमोग्लोबिन। इंसुलिन भी बच्चों एक्टिव प्रोटीन है, बीटा प्लेटेड शीट भी एक्टिव होती है, पेप्सिन भी एक्टिव होती है, जबकि पेप्सिनोजिन जो होती है ना वो इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, और हीमोग्लोबिन मतलब हीम और ग्लोबिन मॉलिक्यूल हीम और ग्लोबिन आपस में मिलकर ये भी एक एक्टिव फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर? अब स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है बच्चों? हम लोगों को पता है फ्रक्टोज द स्वीटेस्ट शुगर, ये हमारी सीमेन में भी होती है। ये हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर बायोलॉजी में। मेन मतलब बुक की लाइन है बच्चों आपकी डायरेक्ट। उसके बाद आता है हमारे पास चूज द करेक्ट वन। अब हमें करेक्ट वन खुद अंदाजा करना है कि क्या पूछना क्या चाह रहे हैं इसमें। तो आप देखिए गैलेक्टोज एक मोनोसेकेराइड है, माल्टोज डायसेकेराइड है, लैक्टोज भी डायसेकेराइड है। उसके अलावा गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड है, लेकिन यहाँ पे जो लैक्टोज आ गया ना बच्चों ये एक डायसेकेराइड है। देन हम आ जाते हैं फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड है, माल्टोज डायसेकेराइड है और लैक्टोज भी डायसेकेराइड है। यहाँ पे आ जाते हैं सक्रोज जो है हमारा डायसेकेराइड है, और माल्टोज भी डायसेकेराइड है और लैक्टोज भी डायसेकेराइड है, मतलब कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट, कि हमें इसमें बताना था कि सेम कौन कौन से हैं। ये सब मोनो डायसेकेराइड है। ठीक है। लाइपोसोम, लाइपोसोम क्या होता है बच्चों? ये लिपिड में जो वैक्यूल्स होते हैं ना उनको शायद हम लाइपोसोम बोलते हैं। ड्रग कैरियर्स होते हैं, सही है। इसमें वाटर होता है बीच में, ठीक है। साइकोफॉस्फोलिपिड, ठीक बात है। तो तीनों बातें हमें ठीक लग रही है। तो ऑल ऑफ दिस CnH2ON सिंपलेस्ट क्वेश्चन के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन CN लेकिन बच्चों देखें ये आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यही था। आप लोगों ने सीधा सीधा पढ़ा होगा और लिखा होगा कि CnH2n फॉर्मूला होता है जनरल किसका? कार्बोहाइड्रेट का। बट इट्स रॉन्ग। देखें आप स्टेटमेंट पढ़ें, CnH2nO2। जब यहाँ पे n है और यहाँ, तो इसमें अगर बच्चों ये 2 लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट में, अगर 2 की जगह ON होता ना तो हम लोग इसको कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड या मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला बता देते हैं, लेकिन ये है नन ऑफ दीज। इसका आंसर है नन। आप लोग इसी बात पे कंफ्यूज हो रहे होंगे और आप लोगों ने पहली बार में ही कार्बोहाइड्रेट टिक कर दिया होगा। तो ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सेकंड चैप्टर से ही है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 2 ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन पेप्टाइड लिंकेज? अब बच्चों हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोजाइलिक ग्रुप ऑफ एन अदर अमाइनो एसिड फॉर्म्स द पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है बच्चों। तो अमाइनो ग्रुप ऑफ वन पेप्टाइड लिंकेज यानी कि 1 अमाइनो ग्रुप ये रहा, और कार्बोजाइलिक ग्रुप यानी कि 4। तो बच्चों हमें सीधा सीधा पता चल गया कि 1 and 4 will form the पेप्टाइड लिंकेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब इसमें हमें बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑल एंजाइम आर नॉन प्रोटीन, गलत बात है। ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, गलत बात है। बहुत सारी प्रोटीन्स होती है, कोलेजन, रेनिन वगैरह, जो अभी हम ऊपर में पढ़ के आए, इंसुलिन, ये सब ऐसे एंजाइम एक्ट नहीं करती। हर एंजाइम प्रोटीन होता है लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होती। ठीक है। ऑल एंजाइम्स आर नॉट कैटलिस्ट, एंजाइम तो होते हैं बच्चों बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, तो हमें सीधा पता चल रहा है कि इसका आंसर है ए। ICSH एक्ट ऑन लीडिंग सेल बच्चों। are different from inorganic catalyst। अब बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एंजाइम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से ना कैसे डिफरेंट है। तो नॉट बीइंग यूज्ड इन अप इन रिएक्शन में यूज होते हैं, ये तो बात गलत हो गई। सेकेंड है हैविंग हाई डिफ्यूजन रेट।
बिल्कुल भी गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। बीइंग प्रोटीनेशियस इन नेचर, हाँ प्रोटीनेशियस तो होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। वर्किंग एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे बच्चों आपको पता है कि इंजाइम जो है ना वो डीजेनरेट हो जाते हैं, जबकि लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? सी। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर द एंजाइम विच रिक्वायर्स बायोलॉजिकल चेंज इन ऑर्डर टू बिकम एक्टिव, एन एंजाइम विच रिक्वायर्स बायोलॉजिकल चेंज इन ऑर्डर टू बिकम एक्टिव। बच्चों ऐसा एंजाइम जो कि ऑर्डर में चेंज हो एक्टिव होने के लिए, तो ये ऐसा कौन सा एंजाइम होता है हमारे पास? जाइमोजिन एंजाइम होता है बच्चों, ये थर्ड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। विच वन इज फॉल्स अबाउट द इंड्यूस फिट मॉडल थ्योरी? अब बच्चों इंड्यूस फिट मॉडल थ्योरी क्या कहती है कि जब इंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है ना, तो ये इंड्यूस करता है चेंजेस इन द सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में। तो इस थियरी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं, इट डज नॉट सपोर्ट द competitive inhibitor, it supports। which one is the false about induced fit model? तो बच्चों it does not support to the non competitive inhibitor, ये सपोर्ट नहीं करती competitive inhibitors को, ये बात बिल्कुल सही है। it does not support non competitive inhibition, ये गलत बात है बच्चों, ये सपोर्ट करती है नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन को। फिर इट डज नॉट सपोर्ट द नॉन स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, बच्चों ये भी सही स्टेटमेंट है। इट स्टेट्स दैट एंजाइम्स आर फ्लेक्सिबल, ये भी सही स्टेटमेंट है। एंजाइम फ्लेक्सिबल होते हैं इसीलिए तो अपनी शेप को चेंज करते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर, फॉल्स है बी स्टेटमेंट। द मेन डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज सी, वास्ट डिफरेंस बच्चों, मेन डक्ट होती है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिस्पेक्टिवली। अब बच्चों क्या होता है कि जब हमारी प्रेगनेंसी हो जाती है ना, हमारा जो ओवम में फर्टिलाइज हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि 9 वीक्स के बाद ना हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या करता है, हमारे लिए सिक्रेट करना स्टार्ट कर देता है ईस्ट्रोजन, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम मतलब ग्राफियन फॉलिकल का ही रेमनेंट होता है। और फिर जो प्लेसेंटा होता है ना बच्चों, हमारा एक न्यू स्ट्रक्चर बनता है जो कि बेबी को सराउंड करता है, जिसके बीच में एमनियोटिक कैविटी होती है, वो खुद अपना एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है। इससे पहले जो प्रोजेस्टेरोन है वो सिक्रेट हो रहा होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो खुद अपना प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें बेबी की फीटस जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती रहती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा जो है वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बच्चों ये डार्विनिज्म वाले चैप्टर की है, 11 चैप्टर जो है आपका, 16 क्वेश्चन नंबर सी है इसका आंसर। ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। राइबोसोम्स कंबाइन विद एमआरएनए आर कॉल्ड, राइबोसोम बच्चों एमआरएनए के साथ राइबोसोम अटैच हो गया, मतलब कि हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस पे चल रहे हैं, तो इस जो न्यू पार्ट हमें बन के मिला है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पोलिसोम। मतलब कि राइबोसोम प्लस एमआरएनए हम बोलेंगे पोलिसोम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग लैक सेल वॉल एक्सेप्ट, ठीक है बच्चों, प्लाज्मोडियम ऑफ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, प्लाज्मोडियम। अब बच्चों फंगस की आपने करेक्टरिस्टिक में पढ़ा होगा कि उनके पास सेल वॉल होती है, चेंज मटेरियल की बनी होती है, मतलब कि सेम नहीं होती, थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी होती है, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि नहीं हो। माइकोप्लाज्मा होती है, यूग्लिना के पास भी सेल वॉल होती है, बल अल्वियोला के पास, अल्वा के पास नहीं होती है। बिल्कुल बच्चों एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर, तो अल्वा जो होता है बच्चों एक पत्ते के तरह का स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन द सेल इज, बच्चों ऐसा स्ट्रक्चर जो नॉन मेम्ब्रेनस हो और बहुत ज़्यादा मतलब तादाद में हो, वो हमें बताना है। इजीएस्ट क्वेश्चन है बच्चों मेरे लिए, तो आंखें बंद करके राइबोसोम पे टिक करें। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय, बच्चों ये भी याद रखने वाली बात है, मतलब कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने बनाया था? कार्ल लैंडस्टीन, अंग्रेजों के नाम बहुत मुश्किल होते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल इज अदर वर्ड यूज फॉर,
अब बच्चों ये पूछना चाह रहे हैं कि एक ऑर्गेनल है, उसके अंदर एक और भी ऑर्गेनल है, तो ऐसा ना एक टर्म, ये टर्म हम देते हैं कि स्पेशल ना ऑर्गेनल को क्यों देते हैं बच्चों। अब देखिए हमारे पास होता है न्यूक्लियस, सही है, न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, तो इस वजह से ऑर्गेनल के अंदर ही ऑर्गेनल होता है, इसीलिए हम राइबोसोम को ये नाम देते हैं। What are the distinguishing features of fibrous protein? Fibrous protein के कुछ features बताने बच्चों। इलास्टिक होती हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होती है, सही बात है, डिसऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज होती है, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। एनालॉगस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्रोमेटोफोर, बच्चों ये भी बस याद रखने वाली बात है, आपको पता होने वाली बात है। मोस्ट कॉमन वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, बच्चों इट्स लैक्टिक एसिड, ये तो हमें सीधा सीधा पता है, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। कैरोटीनॉइड परफॉर्म प्रोटेक्टिव फंक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कैरोटीनॉइड प्रोटेक्टिव फंक्शन किस में देते हैं? एनिमल्स, बैक्टीरिया और वायरस। 25 क्वेश्चन नंबर। एनिमल्स में कैरोटीनॉइड जो होते हैं ना वो प्रोटेक्टिव फंक्शन देते हैं। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड एडहेरेंस प्रॉपर्टी टू बैक्टीरिया। बच्चों क्या चीज़ है जो कि बैक्टीरिया को एडहेरेंस प्रॉपर्टी देती है, मतलब कि वो चिपक जाता है किसी चीज़ के साथ। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर के बारे में बताना है तो बच्चों हमारे पास है फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया को एडहेरेंस प्रॉपर्टी देते हैं। चूज द प्रिमिटिव वन, मतलब इसमें बताना है सबसे पुराना वाला कौन सा है ना। तो थर्मोकोएसिडोफिलिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बच्चों थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट प्रिमिटिव, मतलब कि ये बहुत पुराने। बैक्टीरिया हैविंग टू फ्लैगेला ऑन बोथ साइड आर, मतलब बच्चों डिप्लोट्राइशियस या फिर बायट्राइशियस या फिर एम्फिट्राइशियस, हमारे पास तीन। तो बच्चों इनको हम ना डिप्लोट्राइशियस बोलेंगे, ठीक है। फिर वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, वायरॉइड वायरसेस से कैसे डिफरेंट होते हैं बच्चों, ये है डी, आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड। वायरॉइड्स के पास आरएनए मॉलिक्यूल होता है विदाउट प्रोटीन कोड, सही है। सेल्यूलोज ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड, सेल्यूलोज के बच्चों अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेल्यूलोज के हाइड्रोलाइसिस करने से हमें तो पता है कि हमें ग्लूकोज मिलेगा। अब बच्चों चारों ऑप्शंस में ग्लूकोज है, लेकिन अल्फा बीटा एल डी कंफ्यूज कर रहा है हमें, ठीक है। तो हमें पता है कि ये याद रखने वाली बात है कि बीटा डी ग्लूकोज हमें सेल्यूलोज से मिलेगा। Viruses can be considered as living because viruses को हम बच्चों कैसे बोलेंगे कि ये लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, किस बेसिस पे बोलेंगे? तो बच्चों रिप्रोड्यूस इटसेल्फ भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बट नहीं। रिस्पॉन्ड टू टच स्टिमुलस, नहीं, बिल्कुल भी वायरस टच स्टिमुलस से रिस्पॉन्स नहीं करते। रेस्पायर, हाँ, रेस्पायर भी नहीं कर सकते। रिप्रोड्यूस इनटू होस्ट ओनली, हाँ बच्चों वायरसेस के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने होस्ट को ना नुकसान देके उसके अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब खुद से नहीं कर सकते, अपने होस्ट के अंदर करते हैं, उसको नुकसान देते हैं। तो इट्स फोर ओनली। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो न्यूक्लिक एसिड। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा हमारे पास बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रायॉन्स या वायरस हैं जिनके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं है। न्यूक्लिक एसिड बच्चों क्या होते हैं? आरएनए और डीएनए। तो 32 क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है कि हमारे जो प्रायॉन्स होते हैं ना उनके पास आरएनए एंड डीएनए नहीं होता। एड वायरस हैज इफेक्ट अपॉन, एड्स का इफेक्ट कौन से कंपाउंड पे, कौन से मतलब सेल्स पे होता है बच्चों? बी, हेल्पर टी सेल्स पे होता है एड्स का। HIV इज नॉट प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड मदर्स में प्रेजेंट होता है बच्चों। सीमेन ऑफ अफेक्टेड मेल प्रेजेंट होता है यहाँ पे भी। सलाइवा और इन्फेक्टेड पर्सन, बच्चों सलाइवा में HIV नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 35 का होगा हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एड्स। HIV ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, सही है। टी लिम्फोसाइट्स, नहीं, टी लिम्फोसाइट्स का कुछ भी नहीं होता कनेक्शन।
होता तो है लेकिन होस्ट स्पेसिफिक होता है, सही है। आरएनए डिप्लॉयड रेट्रोवायरस। 35 का आंसर है बी बच्चों, वन इज नॉट प्रिसेसिव, सही है। कंपाउंड दैट लैक्स एल्डो ग्रुप, ऐसे कंपाउंड बच्चों जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, वो कौन से कंपाउंड होते हैं? क्लोरोफिल ए के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं